नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। यह समय आपको यह सिखाने वाला है कि पैसा वास्तव में आपके जीवन में किस उद्देश्य से आ रहा है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आखिर क्या है। क्योंकि कई बार इंसान की जेब खाली होने से पहले उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती है। पैसा मजबूत होता है, सुविधा मजबूत होती है, परिवार मजबूत होता है, लेकिन मन के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा हो जाती है जो किसी चीज से खत्म नहीं होती। इस राशि वालों को अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, कोई काम आखिरी समय पर अटक जाता है, घर में छोटी बात बड़ी बन जाती है, या फिर मन बार बार किसी ऐसे चीज की तरफ भागता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत भी नहीं है, तो आने वाले समय आपको इन सब का कारण समझने वाला है। यह समय डरने का नहीं लेकिन लापरवाही करने का भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जब कर्म का हिसाब खोलते हैं तो केवल गलती की सजा नहीं देते, वह इंसान को उसकी गलती समझने का अवसर भी देते हैं। कई बार जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं शनि उसी रास्ते पर रोक लगा देते हैं। उस समय हमें लगता है कि भाग्य खराब है, लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस रास्ते पर शनि ने रोका था उसी रास्ते के आगे नुकसान खड़ा था। इस राशि वालों को आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। आप किसी चीज को बहुत जल्दी हासिल करना चाहेंगे, मन में इच्छा होगी अभी खरीद लो, अभी फैसला कर लो, अभी पैसा दूं, अभी किसी को जवाब दे दूं, या अभी कोई बड़ा निर्णय ले लूं, लेकिन अचानक कोई रुकावट पैदा होगी। पेमेंट अटक सकता है, कोई दस्तावेज रुक सकता है, किसी व्यक्ति का जवाब देर से आ सकता है, घर के कोई सदस्य अचानक विरोध कर सकता है, या फिर आपके पास पैसा होते हुए भी किसी कारण से वह पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। आपको उस समय भावनाओं से नहीं बुद्धि से फैसला लेना होगा, क्योंकि जिस चीज के लिए आप बेचैन होंगे वही संभव है कि कुछ समय बाद आपको खुद लगेगा कि अच्छा हुआ यह काम उस समय नहीं हुआ था। शनि की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वह देर करते हैं लेकिन कई बार उसी देरी के भीतर सुरक्षा छिपी होती है। इसीलिए अगर कोई सौदा अचानक अटक जाए, कोई खरीदी रुक जाए या कोई बड़ा आर्थिक निर्णय टल जाए तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत समझना। पहले जांच करना, पहले दोबारा सोचना, पहले हिसाब देना और सबसे जरूरी किसी के दबाव में फैसला मत करना। इस राशि वालों को आने वाले समय में धन से जुड़ा एक ऐसा अवसर भी सामने आ सकता है जो देखने में बहुत आकर्षण होगा। कोई व्यक्ति आपको कह सकता है कि अभी पैसा लगाइए, अभी सामान खरीदिए, अभी वह अवसर पकड़ लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जहाँ कोई व्यक्ति आपको बार बार जल्दी फैसला करने के लिए मजबूत, वहीं रुक कर सबसे ज्यादा जांच करनी चाहिए, क्योंकि राहु का भ्रम हमेशा सीधे झूठ के रूप में नहीं आता। कई बार वह सच के अंदर लालच मिला देता है। मौका वास्तविक होता है लेकिन आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान में डाल सकती है। और रही शनि और राहु की परीक्षा एक साथ सामने आएगी। एक तरफ लालच कहेगा ले लो, दूसरी तरफ विवेक कहेगा रुको। एक तरफ अहंकार कहेगा दूसरों से पीछे क्यों रहना, दूसरी तरफ बुद्धि कहेगी क्या वास्तव में इसकी जरूरत है। इस बार आपकी सबसे बड़ी जीत किसी चीज को हासिल करने में नहीं बल्कि गलत चीज को छोड़ देने में हो सकती है। अब बात करते हैं केतु की। केतु वहाँ चोट करता है, वहाँ आपका मोह जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। आपके जीवन में भी कोई ऐसी सुविधा, आदत या वस्तु हो सकती है जिसके बिना आपको बेचैनी होने लगे। हो सकता है वहाँ महंगा फोन हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, बाहर खाना हो, ऑनलाइन खरीदारी हो, किसी खास आराम की आदत हो, या फिर किसी ऐसे खर्च हो जिसे आप जरूरत का नाम देखकर लगातार करते जा रहे हो। केतु अचानक इस चक्र को तोड़ सकता है। कोई सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध न हो, कोई पुरानी वस्तु खराब हो जाए, खर्च अचानक किसी जरूरी दिशा में चला जाए, या फिर आपको ऐसी परिस्थिति में रहना पड़े जहां आपकी पसंद का आराम उपलब्ध ना हो। शुरुआत में आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन कुछ समय बाद आपको एक बात समझ आ जाएगी। आप उस सुविधा के मालिक थे या सुविधा आपके मालिक बन चुके थे। यहाँ केतु का असली सवाल है, इस राशि वाले को अगर कोई ऐसी आदत है जिसे छोड़ने का विचार आते ही बेचैनी होने लगे तो समझ लेना कि उस आदत पर आपका नियंत्रण कम हो चुका है। आने वाला समय आपको वही नियंत्रण वापस दिलाने वाला है। अब परिवार की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तनाव बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर पैदा हो सकता है। बाहर से देखने पर मामला पैसों का लगेगा, लेकिन असली कारण पैसा नहीं होगा, असली कारण सम्मान होगा। घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से यह महसूस कर रहा होगा
कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वह कई बार चुप रहेगा, उसने कई बार समझौता किया होगा, उसने घर की शांति के लिए अपनी बात दबाई होगी। आज का उपाय, सुबह स्नान के बाद गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें और साथ ही ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें। आज का शुभ अंक है 8। आज का शुभ रंग है नीला। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।